बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे जो अपनी बुद्धिमानी और जीवन के अनुभव के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें सब बाबा जी कहकर पुकारते थे। उनका स्वभाव बहुत सरल और दयालु था और वे हमेशा लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। गांव के लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए बाबा जी के पास आते थे। वे जीवन से जुड़ी गहरी बातें सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाते थे, जिससे लोग उनकी बातों को आसानी से समझ लेते थे और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते थे। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, बाबा जी के पास आया। अर्जुन के चेहरे पर चिंता और पश्चाताप के भाव थे। वह एक अच्छे स्वभाव का युवक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह गुस्से में आकर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता था। इस आदत के कारण वह अक्सर अपने दोस्तों और परिवार वालों से झगड़ा बंधता था। उस दिन भी अर्जुन ने गुस्से में अपने एक करीबी दोस्त से कुछ ऐसा कह दिया था जो उसे नहीं कहना चाहिए था। उसका दोस्त बहुत आहत हुआ और उससे बात करना बंद कर दिया। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब वह अपनी कही बातों को वापस नहीं ले सकता था। वह बहुत परेशान था और सोच रहा था कि अपनी इस गलती को कैसे सुधारे। अर्जुन ने सोचा कि बाबा जी से इस समस्या का समाधान पूछा जाए। जब वह बाबा जी के पास पहुंचा तो उसने नम्रता से कहा, बाबा जी, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने गुस्से में अपने दोस्त से कुछ ऐसा कह दिया जो उसे बहुत बुरा लगा। अब वह मुझसे बात नहीं कर रहा है। मैं बहुत पछता रहा हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपनी इस गलती को कैसे सुधार सकता हूँ। बाबा जी ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहले मैं तुम्हें एक काम करने को कहूँगा। अगर तुम वह कर लोगे तो मैं तुम्हारी समस्या का हल बताऊंगा। अर्जुन ने तुरंत कहा, जी बाबा जी, आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा। बाबा जी ने भीतर जाकर एक तकिया निकाला और उसे अर्जुन को देते हुए कहा, इस तकिए को लेकर गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर जाओ और इसे काटकर इसकी सारी रुई हवा में उड़ा दो, फिर वापस आओ। अर्जुन को यह काम अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद बाबा जी के कहने में कोई गहरी बात छिपी होगी। वह तकिया लेकर गांव के ऊंचे टीले पर गया। वहां उसने तकिए को फाड़कर उसकी सारी रुई हवा में उड़ा दी। हवा तेज थी और रुई के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। काम पूरा करने के बाद अर्जुन बाबा जी के पास वापस आया और बोला, बाबा जी, मैंने आपका कहा हुआ काम कर दिया। अब कृपया मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। बाबा जी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, अर्जुन, अब तुम्हें एक और काम करना होगा। जाओ और उस सारी रुई को वापस इकट्ठा करके इस तकिए में भर दो। अर्जुन यह सुनकर चौंक गया। उसने कहा, लेकिन बाबा जी, यह कैसे संभव है? वह सारी रुई तो हवा में बिखर गई है। मैं उसे कैसे वापस इकट्ठा कर सकता हूँ? बाबा जी ने गंभीरता से कहा, बेटा, यही तुम्हारी समस्या का उत्तर है। जैसे तुम इस बिखरी हुई रुई को वापस इकट्ठा नहीं कर सकते, वैसे ही गुस्से में बोले गए शब्दों को भी वापस नहीं लिया जा सकता। वे एक बार बाहर निकल गए तो उनका असर चारों ओर फैल जाता है। भले ही तुम उन्हें सुधारने की कोशिश करो, लेकिन वे शब्द दूसरों के दिल में घाव कर चुके होते हैं। अर्जुन ने बाबा जी की बात समझी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा जी, मैंने बड़ी भूल की है। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे अपने शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए। मैं अपनी इस आदत को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। बाबा जी ने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटा, अपनी गलती को मानना और उसे सुधारने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी बात है। अपने दोस्त से माफ़ी मांगने जाओ और भविष्य में हमेशा यह ध्यान रखना कि तुम्हारे शब्द किसी को आहत न करें। अर्जुन ने बाबा जी की सलाह मानकर अपने दोस्त से माफ़ी मांगी और अपनी आदत सुधारने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने गुस्से में बोलने की अपनी आदत पर काबू पा लिया और सोच समझकर बोलना सीख लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते और उनके प्रभाव को मिटाना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए ताकि हमारे शब्द किसी का दिल न दुखाएं। जैसा कि एक प्रसिद्ध कहावत है,
शब्द मरहम भी बन सकते हैं और घाव भी। जीवन में दूसरों के साथ बातचीत करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द सकारात्मक हों और वे दूसरों को प्रेरणा और सहारा दें। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे हम उनमें सुधार कर सबसे अच्छी कहानियां आप तक पहुंचा सकें।